महादेव कहते हैं, दुनिया की अधिकांश समस्याओं के दो ही कारण है, बिना सोचे कार्य करना और बिना कार्य किए सोचते रहना। कल्पना सुंदर होती है पर उसे जिया नहीं जा सकता और वास्तविकता कड़वी होती है, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा सकता। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति बड़े त्याग के बिना नहीं हो सकती। कई प्रहार सहने के बाद पत्थर के भीतर छिपा हुआ ईश्वर का रूप प्रकट होता है, जो बीज जमीन के भीतर दबना नहीं जानता। वह कभी भी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। सुलझा हुआ मनुष्य वह है जो अपने निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णय के परिणाम के लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा। श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, गुणों के कारण इसका निर्माण होता है। दूध, दही, छाछ, घी सब एक ही कुल के होते हैं, इनके मूल्य बस अलग अलग होते हैं। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो क्या? तुम उन्हें देख पाओगे? अंधे ने हंसकर कहा, क्या फर्क पड़ता है मेरा, ईश्वर तो मुझे देख ही लेगा। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह अपनी नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो या फिर सोए हुए जमीर से हो। दुनिया का सबसे खूबसूरत एक शब्द है, वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हैं तब ना सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं बल्कि एक हृदय भी जीत लेते हैं। गलत और गलती में बहुत छोटा सा फर्क होता है। गलत सदा गलत नियत से संभव होता है, जबकि गलती सदा बोलवश होती है। इसलिए गलतियां तो कर लीजिए, पर गलत कभी किसी के साथ मत करना। अच्छाई या बुराई तो इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर उसे घायल कर देता है तो कोई बांस की बांसुरी बनाकर उसमें सुर भर देता है। इंसान के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त बता सकता है आपके पास दौलत कितनी है, पर दुनिया की कोई दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास वक्त कितना है। ना तो आप खुद को गले लगा सकते हो, ना ही अपने कंधे पर सर रखकर सो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो आपको चाहते हो। रिश्तों के लिए समय निकालना सीखे, वरना समय रह जाएगा, रिश्ते नहीं। और अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखिए, क्योंकि हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए, जो बरस कर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए, जो खामोश हो परंतु सदा आसपास रहे ना। और हां, यह दो छोटे शब्द है, लेकिन यह बोलने से पहले बहुत सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हम बहुत सी चीजें खो देते हैं। ना जल्दबाजी में बोलने पर और हां देर से बोलने पर। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए बस एक ही शर्त है कि आप दिल का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग का नहीं, क्योंकि दिमाग में अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें होती हैं और दिल में सिर्फ अच्छाई के सिवा कुछ भी नहीं होता। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीजी मन से अधिक गति से कार्य करती है। लालच वह मनोस्थिति है जिसमें स्वाद करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोध जिसमें मनुष्य दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुकून पाता है, और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है। और दूसरी ओर आनंद जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न रहती है। कठिन निर्णय लेते समय सबको खुश करना बेशक संभव ना हो, पर सबके प्रति ईमानदार रहना आर बने, मन हल्का रहेगा। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। न बादशाह का चलता है न इक्के का। यह खेल तो अपने कर्मों का है, यहां सिर्फ अपने कर्मों का सिक्का चलता है। जो कह दिया वह शब्द थे जो नहीं कह सके, वह अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वह। मर्यादा है दुनिया की हर चीज का विकल्प है, किंतु खुद का कोई विकल्प नहीं। इसलिए सबसे अधिक खुद को स्वस्थ और प्रसन्न रखना जरूरी है। इच्छाएं अनंत होती हैं और साधन सीमित होते हैं। जो लोग इनमें संतुलन बना लेते हैं वह लोग सुखी हो जाते हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा वो बढ़रूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। वास्तविकता और हमारी अपेक्षाओं के बीच का अंतर है। तनाव जितना ज्यादा,
अंतर उतना अधिक। तनाव इसलिए अधिक अपेक्षा ना रखें किसी से, और जो है उसे स्वीकार करें। बस हमेशा ऐसी ही मनोदृष्टि रखें। सत्य को खोजें, ना कि मिथ्या को उग के जीना सीखना चाहिए, ताकि दूसरों के आशीर्वाद भरे हाथ सहजता से आपके सर तक पहुंच सके और किसी के दिल से निकली दुआएं आपके हृदय को छू सके। बिना झुके विवाद मिल सकता है, आशीर्वाद नहीं। जब विचार, प्रार्थना और मानसिकता सकारात्मक हो तो जिंदगी अपने आप ही सकारात्मक हो जाती है। सत्य के बाद मनुष्य निर्भय हो जाता है और झूठ के बाद कायर शिक्षा हमें सच बोल पाने का साहस देती है। और परिपक्वता, सच सुनने का जीवन उनका सबसे अच्छा है जो इसका आनंद ले रहे हैं, और जो तुलनात्मक जीवन जीते हैं उनके लिए मुश्किल है, एवं जो आलोचना कर रहे हैं उनके लिए बुरा है। आपका अपना खुद का दृष्टिकोण आपके जीवन को परिभाषित करता है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां एवं गलत अनुभव जरूरी है, क्योंकि यही हमें बताते हैं कि हमारे लिए जरूरी क्या है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न वही व्यक्ति है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। विनम्रता का अर्थ समर्पण या दुर्बलता नहीं है, अपने रिश्ते को संभालने का एक प्रभावशाली संस्कार है। बुद्धिमान वही है जो सबसे कुछ सीख ले। शक्तिशाली वही है जिसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण हो। सम्मानित वही है जो दूसरों का सम्मान करता हो। धनवान वही है जो अपने पास है उसी में प्रसन्न हो। सत्य के बाद मनुष्य निर्भय हो जाता है, और झूठ के बाद काय शिक्षा हमें सच बोलने का साहस देती है, और परिपक्वता सच सुनने का। दोनों बातें विश्वास की ही है। कोई परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई उसी परमात्मा पर सब कुछ छोड़ देता है। हमेशा हर हाल में प्रसन्न रही देने के लिए कुछ ना हो तो सामने वाले को सम्मान दे, वह भी बड़ा दान है। और स्वभाव सूर्य जैसा, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का गम। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखा सकता है वह दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती। हमें पात्रता के अनुसार वस्तुएं मिलती है। अगर हम अपनी योग्यता बढ़ाते चले जाए तो संसार को वह सारी वस्तुएं हमें देनी पड़ेंगी जिनके हम वस्तुतः अधिकारी है। खुशी को हमारे अंदर की भावना कहना गलत है, क्योंकि जब आप इसे अपने लिए खोजते हैं तो यह भावना हमारे अंदर ढूंढने से भी नहीं मिलती है। लेकिन जब यही खुशी आप दूसरों को देते हैं तभी इसको आपके पास आने का रास्ता मिल जाता है। शांत और स्थिर दिमाग जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगे, बाकी सब स्वतः ही मिल जाएगा। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। हमें यदि हवाएं मौसम की गर्मी समाप्त कर सकती हैं तो आशीर्वाद भी मुसीबत के पल समाप्त कर सकते हैं। लेही निस्वार्थ सेवा करने वाले का मूल्य जगत ना करे, लेकिन अदृश्य शक्ति उनके मूल्यांकन में कभी भूल नहीं करेगी। हर किसी को अपना मत समझा करो। लोग दिल और भरोसा बहुत जल्दी तोड़ते हैं। बुरे वक्त में भी जो तुमसे जुदा ना हो, गौर से देखना कहीं खुदा ना हो। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनको सड़क भी ठीक से पार करना नहीं आता, लेकिन आपको पहाड़ पर चढ़ने की सलाह देंगे। इसलिए अपने जीवन का सफर खुद अपने हिसाब से तय करें। झूठ को लहजे की जरूरत होती है, सच तो हर लहजे में कड़वा होता है। जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराई भूल जाते हैं, और जब किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाई भूल जाते हैं। दूसरों को समझाना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझाना ही असली ज्ञान है। यह जीवन मात्र एक रंगमंच है। बस यादों की बारिश अक्सर हर एहसास भिगो कर जाती है। नम करके आंखें दिल के हर जज्बात भिगो कर जाती है। उमड़ घुमड़ लहराते हैं वो यादों से भीगे किस्से, कहीं लहलहा मीठी यादें, कहीं दर्द भरे से आते। हिस्से यादों का भी अपना एक रंग है जो दूर है। कोसों व यादों में हर पल संग है। हमारे विचारों के अलावा और कोई हमें बंधन में नहीं बांधता। हमारा डर ही हमें सीमित करता है और हमारी श्रद्धा और विश्वास ही हमें नियंत्रित करती है। अतः अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आत्मविश्वास और लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति का अनुभव करें। आत्मसंयम का अर्थ यह कदापि नहीं है कि अपनी इंद्रियों की उपेक्षा की जाए। इंद्रियों की तृप्ति उतनी ही की जानी चाहिए जिससे नैतिक मूल्यों का पतन ना हो। आप असभ्य और बहस करने वाले व्यक्तियों के प्रति जितनी कम प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही शांतिपूर्ण होती जाएगी।
कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ा ही जाए। बहुत सारी चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और महात्मा का आशीर्वाद। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहे और मस्त रहे। धन्यवाद।